दोस्तों, मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मैं आज आपके सामने एक अपने खास मित्र को मिलवाने लाया हूँ। और उसके पहले कि मैं उनको आपसे मिलवाऊं, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये बात रही थी करीब 2019 की, जब मेरी बातचीत शुरू हुई थी योगिनी जी से, जो कि हम सभी की सीनियर हैं इंडिका ऑर्ग में, और हम उनको काफी समय से जानते हैं। और उस समय, ये समय वह था जब मैं ट्विटर पे भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में छोटे छोटे ट्वीट किया करता था, कभी कभी लंबे थ्रेड भी किया करता था। उनसे मेरी बातचीत हुई, मेरी किताब के सिलसिले में। मैं चाह रहा था कि मेरी किताब इंडिका के थ्रू सब लोगों के सामने आए। तो वो वाली बात तो वहीं रह गई, बट उन्होंने मेरे से कहा कि वो इंडिका, जो उस समय केवल इंग्लिश में ही आर्टिकल लिखा करती थी या लेखों को सामने भारतीय संस्कृति और इतिहास के विषयों को लेकर हम सभी के सामने आया करती थी, वो चाह रही थी कि इसका थोड़ा विस्तृत तरह से इसको आगे सबके सामने लाया जाए। वो भारतीय भाषाओं को, दूसरी भारतीय भाषाओं को भी सामने लाना चाह रही थी। उन्होंने मेरे से कहा कि हिंदी के लिए क्या मैं उनसे जुड़ना चाहूंगा, और मैंने उनको बिना किसी सोचे समझे मैंने उसमें हाँ कह दिया। बट उसके साथ ही उन्होंने मेरे से कहा कि वो, उसके लिए जरूरी यह है कि मैं पहले थोड़ा समझूं कि वो, ये जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है, इंडिका प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग करते क्या हैं। और मेरा सबसे पहला जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, उन्होंने मेरे को कहा कि मैं तुमको कुछ आर्टिकल भेज रही हूँ और आप उसको पढ़े, और उसमें से कोई एक आर्टिकल चुनकर आप उसको हिंदी में अनुवाद करें। मुझे बड़ा मुझे बड़ा गर्व होता है, और जिनके बारे में मैं बात करूंगा उनका नाम मैं बाद में लूंगा। बट वो एक ऐसा, आप ये कह सकते हैं कि प्रारब्ध था या वो नियति थी कि मैंने उस लेख को ही चुना, जिसकी वजह से मेरे मन में जो जितने भी एक विचार चल रहे थे, या जो बहुत दिनों से मैं कुछ सोच रहा था, उसके सारे जवाब उसी। मैं उस लेख की बात कर रहा हूँ जिसका जिसका उल्लेख मैं अपनी हर किताब की शुरुआत में करता हूँ। और वो लेख जिन्होंने लिखा था, उन्हीं को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। वो है हमारे शिवा, और मैं उनको शिवा ही कहता हूँ। और आप सबसे उनको आज मैं मिलवाने लाया हूँ। कारण वही है कि वो बहुत बहुत सुंदर किताब लेकर आए हैं। वो एक हमारे भारत इतिहास की जो कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ महिलाओं के नाम है, स्त्रियों के नाम है, जो कि भुला दिए गए। कोई, वैसे मैं कहूँ भुला दिए गए हैं तो वो केवल समय की बात है, भुला तो उनको कोई सकता नहीं है। उनके ऊपर, थोड़े चरित्र के ऊपर थोड़ा सा ऐसा है कि पर्दा सा आ गया। तो ये जिम्मेदारी इंडिका के थ्रू शिवा ने संभाली है, और वो उन 10 नामों को हमारे सामने लेकर आए। और मैं, शिवा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ मैं धन्यवाद। बताना चाहता हूँ, जी, इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि शिवा जो है वो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। एनआईटी सूरत से उन्होंने बीटेक किया था, और उसके बाद आईआईटी मुंबई से उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और उसके बाद वो बैंगलोर में रहते हैं। शिवा, आपका स्वागत है। और आप जानते ही हैं कि मैं आपका कितना बड़ा प्रशंसक हूँ, तो ये एक तरह से एक, आप अपने एक प्रशंसक को इंटरव्यू दे रहे हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आपका आभार हूँ। जी, सॉरी। मैं बहुत गहरे इस विषय में सवाल नहीं पूछूंगा। मैं उत्सुक ये जानने के लिए हूँ कि सबसे पहले, और हमारे दर्शक भी होंगे, हमारे वो दर्शक जो हिंदी में पढ़ते हैं, लिखते हैं, बट मैं उनसे चाहूंगा कि ये किताब वो जरूर कोशिश करके जरूर पढ़ें। वो एक ऐसी लेखनी से परिचय होंगे, आर्य जिसका नाम है, और इसको सामने लाने वाले शिवा हैं, जिसमें 10 लेखकों ने, 10 महिलाओं के, हमारे जो वेद से, पुराण से, उपनिषदों से कुछ ऐसे पात्र लिए हैं जिनके बारे में उन्होंने लिखा है। इसके आगे जो भी है वो हम शिवा से ही पूछेंगे और वो भी बताएंगे। शिवा, मेरा पहला एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि ये नाम आपने क्यों चुना? ये अच्छा प्रश्न है। ये नाम इसलिए चुना, हम कोशिश कर रहे थे कि क्या नाम चुने, और बहुत सारे नाम थे सामने। और उसके बाद में मैंने अपने आप को एक सवाल पूछा, ऐसा कौन सा नाम है जो हमारे प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और जो पद किसी ना किसी रूप में भारत के हर प्रांत में हमें आज भी मिलता है। यानी
एक सातत्य बना हुआ है उस पद से, उस वर्ड से, और वो भारतीय स्त्री और हमारे स्त्रियों के जो कंट्रीब्यूशन है हमारे संस्कृति में, उसको भी ध्वनित करना चाहिए। ऐसा पद होना चाहिए, एक तो प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ होना चाहिए, दूसरा आज तक एक सातत्य बना हुआ चाहिए जैसे हमारे नदियों की तरह, और तीसरा जो हम कहना चाह रहे हैं इस पुस्तक से, जो जैसे हमारे स्त्रियों ने भारतीय संस्कृति को एक उनके शेप, शेप द कल्चर, एक्टिवली शेप द कल्चर, और उसको भी ध्वनित करना चाहिए। तो ये पद सामने आया, आर्य जो हम पुरुष को बोलते हैं, आर्या जो हम स्त्रियों को बोलते हैं, और वो वेद में भी आर्य पद है। इट डिनोट्स हाई कल्चर, ए गुड कल्चर, ए नोबल कल्चर, a culture that sustains. और आर्या is the female version of it. और अगर आप भारतीय भाषाओं को देखें तो हर भाषा में इसका एक कुछ ना कुछ रूपांतर में ये पद मिल जाएगा आपको। जैसे कि मेरी मातृभाषा कन्नड़ा में अय्या is a version of, it's a tadbhava of Arya. Ayyar in Tamil is, it's a version of tadbhava of Arya, and so on and so forth. तो हमें लगा कि इंडियन विमेन ऑफ सब्सटेंस, इंडिक विमेन ऑफ सब्सटेंस जो थीम है, जिन महिलाओं ने भारतीय परंपरा को एक्टिवली शेप किया है, कंट्रीब्यूट किया है, उस हाई कल्चर को the word Arya denotes. At the same time, it's an opportunity for us to reclaim the word Arya, क्योंकि जिस वजह से 19वीं शताब्दी में जैसे इस पद का रेस से कन्वर्ट हो गया, जो कॉनोटेशन कभी भी नहीं था उसके पहले, श्रीकांत तलगेरी जी ने साफ साफ ये साबित कर दिया है कि ऋग्वेद में आर्य पद कुछ भरतवंशी, कुरुवंशी, भरतपुरु वंशी या जो राजाओं थे, सिर्फ उन्होंने अपने आप को ऐसे संबोधित करते थे, और उसके बाद में ये पद हाई कल्चर से जुड़ित हो गया, और जैसे कल्चर स्प्रेड हुआ, परंपरा स्प्रेड हुआ, पूरे भारत में ये पद, this word, it denotes a good culture, the noble culture. So we felt that, because of the ancientness, because of the continuity associated with it, because of its spread, and because of the meaningfulness, जो प्रोजेक्ट का जो पर्पस था, उस पर्पस से अच्छी तरह से मैच हो रहा था। सो जब मुझे ऐसा लगा, उसके बाद में भी हम 5-6 वर्ड्स को और टाइटल्स को चुने थे, लेकिन सबको यही, आपको भी याद है मैं जो मेल भेजा था आपको, मुश्किल, सब कहानियां लिखना उतना मुश्किल नहीं था जितना इसके नाम के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी, और ये बहुत मुश्किल था। सबके अपने अपने विचार थे। बिल्कुल सही। और मैंने भी, जब ये नाम निकल कर आया था तो मेरे ख्याल से किसी ने भी इसके बारे में मना नहीं किया था। वो अपने आप में ही, अपने आप में ये पद, ये टाइटल अपने आप को चुन लिया इस टाइटल ने। बाकी हर टाइटल के बारे में किसी ना किसी को कुछ प्रश्न था, लेकिन इस टाइटल पे किसी को प्रश्न नहीं था। और मुझे भी, मेरे मन में जब ये पद आया तो it was very clear to me also inside my own mind that somehow is this title को सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। शिवा, ये वैसी बात है, जब अगर आप इसमें से 10 कथाओं को चुनने की बात करते हैं, जैसे समुद्र में से आप 4 मोती निकाल कर लाए हैं, 5 मोती निकाल के लाए, जिसमें भरमार है,
सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों मोतियों में से सिर्फ 10 मोतियों को चुनना अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य था। वो कैसे आपने चुना? कैसे आपने चुना? ये 10 ही चुने थे या कुछ ऐसा था कि आपने शुरू में 20 पात्र चुने हो, फिर आप उनको 15 करके लेकर आए हो और फिर 10 लेकर आए हो? ये थोड़ी अपनी यात्रा बताएं इसके बारे तो बात सही है, एक समुद्र ही है और उस समुद्र में एक एक बूंद निकालना काफी मुश्किल है। हमने इस प्रॉब्लम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। एक तो जब हमने प्रोजेक्ट अनाउंस किया इंडिका के वेबसाइट पे, हमने ये नहीं पहले से ही लिस्ट कर दिया कि ऐसे ही कैरेक्टर्स बनेंगे, क्योंकि एवरी कैरेक्टर मस्ट इंस्पायर the author. The author must choose a character that inspires or has inspired the author. ये बहुत आवश्यक है। और लेकिन हमने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के लिस्ट प्रेजेंट कर दिया जिसके थ्रू द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट बिकेम वेरी क्लियर। सो द इंडिक women of substance, क्यों, why do we consider somebody as a woman of substance, उसको explain कर दिया। उसके बाद में we got a lot of entries and each entry was such that the author chose the character because the character must mean something to the author. उनके मन में कुछ ना कुछ प्रकाश होना चाहिए इस कैरेक्टर की वजह से। ऐसे that was our objective because everything has to be transformative. तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि ये सिर्फ ऐसे ही चुनी हुई कथाएं नहीं है, ये वो जो हमारे कथाकार हैं जिन्होंने कहानी कही है, इन पात्रों का उन कथाकारों के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है या कहीं वहां से वो प्रेरित हुए हैं उन कथाओं से जिन्होंने अपनी प्रेरणा को लेकर आप हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। मैं सही कह रहा हूँ क्या? हाँ, वही बात है। और ये जो प्रेरणा है, हर एक ऑथर का अलग प्रेरणा है। Yes. It's not the same kind of inspiration. Different people are inspired by different characters for different reasons. और बहुत सारे कहानियां आए, 10 को चुनना मुश्किल था, वो बात अलग है। और कुछ 3-4 कहानियां मैंने पहले से ही चुन लिया और उसके बाद में बाकी 6 चुनना काफी मुश्किल था। काफी पैरामीटर्स लगाने पड़े कि how much every story is representing all the dimensions of the character. और I also had to organize, एक ही तरह का कैरेक्टर नहीं चुना। Entire Purushartha spectrum we should cover in every book so that there is a variety. और जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये भी हम अपने पाठकों को बता दें, दर्शकों को भी बता दें कि ये सिर्फ महाभारत की कथाएं नहीं है। ये हम सही कह रहा हूं मैं शिवा? ये केवल हमने महाभारत की कथा वैसे देखा जाए मनीष जी, कहीं ना कहीं सारे कैरेक्टर्स महाभारत में आ जाते हैं, लेकिन 8 कैरेक्टर्स तो स्ट्रांगली है महाभारत पूरी तरह से आए और 2 कैरेक्टर्स उपनिषद से स्ट्रांगली है। तो ऐसे है। लेकिन ये जो महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं वो दूसरे जगह में भी मिल जाएंगे। तो इसलिए that's why it's वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण में these characters come in different forms and different places, and that is how we have chosen this. और कोई एक ऐसी कथा रही होगी जिसको आप ना करते समय आपको बहुत परेशानी हुई होगी, जो मैं जानना चाहूंगा कि वो एक ऐसी कथा जो इसमें नहीं आई है, वो कौन सा ऐसा पात्र था जो आप लेना चाह रहे थे, आपका मन चाह रहा था, बट जिस रूप में आपने इन कथाओं को पिरोया है, यानी आपको तो फूल मिले थे, आपने तो उनको गूंथा है, तो एक फूल ऐसा है जो वो रह गया होगा, वो ऐसा कौन सा फूल था, उसके बारे में भी बताएं। या कई ऐसे रह गए तो मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे रह गए, लेकिन उनमें से मुझे 2 अच्छी तरह से याद है। एक तो एक बहुत अच्छी कहानी थी अंबा, और मैंने नहीं इसलिए चुना क्योंकि ऑलरेडी काफी
we have written about Amba. So even though it was a very well written story, we had to bring in new elements. कुछ नए elements को लाना चाहिए था, और इतना वक्त नहीं था, हमारा समय नहीं था हमारे पास, इसलिए मैंने नहीं चुना. Otherwise it was a very beautifully written, very well written, well crafted and well present. Writing का जो क्वालिटी था अच्छा था, वो बहुत अच्छा. दूसरी बात यह है कि एक और कहानी था जी, दुर्योधना's वाइफ भानुमति. लेकिन उस कहानी को भी we had to do a lot of rework करने की जरूरत पड़ती थी. Hence I did not bring that because we may not have found enough material and so on. So इसलिए I did not bring that. और बहुत सारे ऐसे stories थे जिनको it was not well fleshed out, इसलिए नहीं लेकर आया. The thing is that अब nobody wrote about Draupadi अब, क्योंकि already we have stalwarts that we have written about Draupadi. Our own Sai Swarupa has written, and so even if nobody wrote it, nobody can, like, it's a benchmark now. What she has is a benchmark now. Rukmini also nobody wrote. Nobody want to tell. Yeah, so now those characters are going to be. Some people have touched it, but I said no, let's not pick, because already it's already done. So it's the characters that finally हमने जो चुना. It's a mix of somewhat well known, somewhat not known, but the dimensions are not. That is how we picked it. Even the character is known, but the dimension which you are presenting was not there. Correct? It was not there. That is how we have tried to choose. So see, महाभारत में ऐसा है कि if you look at a character from the eyes of Vyasa, that is how in Vyasa Bharata. But you can look at the character from another character from within Mahabharata, तो अलग ही नजर आ जाएगा. और you can extract that from Mahabharata itself. I have seen glimpses of that in Sai Swarupa's Rukmini, which I have written in my review also. Yes. So we have a lot of mirroring possible. And we chose a particular kind of mirroring in this. And the mirroring ought to be to bring out how they have shaped the culture. What is the contribution of, what could be the contribution of this character to the larger civilization. ये था हमारा दृष्टिकोण. Well thought. शिवा, मैं एक बहुत मेरे मन में ये सवाल उठता है जब हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और हम लोग हमेशा इस बात पर चर्चा भी करते हैं कि ये लगता बहुत आसान है, रास्ता बहुत लंबा है बहुत कठिन नहीं है, बट इसका रास्ता बहुत लंबा है जिस राह पर हम लोग चल पड़े हैं. और हो सकता है ये वो फल है जिसका बीज सिर्फ हम लोग लगा रहे हैं, इसका फल देखने के लिए भी हम लोग मिलेगा नहीं. बट अपने आप में एक यही संतुष्टि है कि कम से कम हम बीज चलिए नहीं लगाया, पानी तो दिया है हम लोग राम सेतु की वो एक छोटी सी गिलहरी तो है ही है, इतना तो हम लोग मान ही सकते हैं. ये जो आप विषय लेकर आए हैं, ये जो आप 10 कहानियों को लेकर आए हैं, कहानियां तो कहने के लिए है, बट जो लार्जेस्ट पर्सपेक्ट में अगर अब हम देखते हैं इसको, तो ये हम सामने लाने के पीछे क्या कारण था? ये मतलब जो आज के समाज में या हमारे भारतवर्ष में जो एक नया दौर चला है, जिसमें आप बताइए कि जो एक हर कहानी को, हमारे इतिहास को उठाकर उसको एक गलत ढंग से पेश करने की जो एक दौड़ चली है, होड़ है एक्चुअल में, हमारी सभ्यता को मिटाने की जो एक होड़ है, तो आपके दिलो दिमाग में ऐसा कुछ था कि आप कुछ लेकर इसी तरह से आना चाहते थे. वो क्या चल रहा था आपके दिमाग में कि आपने सोचा कि मैं ये पुस्तक श्रृंखला मैं लेकर आऊं सबके सामने? थोड़ा इसके बारे में बताइए. ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मनीष जी, और यही वह कारण है जिसके लिए ये पुस्तक का लाया गया है. बहुत साल पहले मैं अमर चित्र कथा में सती सावित्री का जो कहानी है, उसकी कहानी है जी. I read it when I was age 4 or 5. और
मानना पड़ेगा कि अमर चित्र कथा में जो पुराने अमर चित्र कथा थे, they were very 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 faithful to the accounts present in the tradition. True. उन्होंने they did not try to manipulate any bit. महाभारत का जो उनके 42 कॉमिक्स है वो भी ऐसे है, आज भी मैं पढ़ता हूँ, इतना अच्छा है। लेकिन जैसे मैं कॉलेज में गया और देखा तो आई सॉ दैट सावित्री was portrayed as a subdued woman. सती सावित्री subdued है। लेकिन when I grew up, that was not how I read I was told about Savitri. Savitri is a brave woman, scholarly है, and she was trained in archery. She knew the statecraft. Nobody could match her. इसकी वजह से उसको अपने पति को खुद चुनना पड़ा और चुना, और एक ऐसे मानव को चुना जो 1 साल में मरने वाला था, और उसने यमराज से उसको छीन के वापस ले आया। And because of her parents her in-laws get back their kingdom, and at every step in the story she's the hero उस कहानी की। There is zero scope to show Savitri as subdued in the traditional account. There are so many other characters whose you can not flesh out some minor aspect and then show something. So this really upset me. So it's one thing to criticize, but at least criticism में एक honesty होना चाहिए. This lack of honesty and integrity in engagement with the tradition really pained me. So ever since मैं ये कर रहा हूं कि all women who are brave, scholarly, who have actively contributed to something so significant achievement, and not that achievement is not just a personal achievement, but it's a cultural, civilizational achievement. So I make a list of it. Wow. एक बार मैंने ऐसे ही बैठ के लिस्ट बनाया तो 45 it was. I've kept it somewhere on Twitter. अगर रिसर्च कर दें तो every 100 years में we will get 100 prominent women, from across the country. For instance, कर्नाटका में 11th century में एक शिला शासन मिला है। उस शासन में एक स्त्री एक ऐसे चेयर पे बैठी हुई है, and she is reading a manuscript, पढ़ रही है। बगल में एक स्टूल है, वहां पे एक heap of manuscripts पड़े हुए हैं, और उसका नाम है साविनेरमणि लिखा हुआ है, उसके पेरेंट्स का नाम भी लिखा हुआ है, और उसका डिस्क्रिप्शन है सर्वशास्त्र पारंगते, मीनिंग one who was well versed with all shastras. Now अब all क्या all है, we can have difference of opinion, but whoever wrote the stone inscription, for them it is all, मतलब whatever was prominent in that part of the region, yes, at that particular time, at least she must have excelled over and beyond others. That is true. किसने बनाया ये? The society ने बनाया, मतलब the society was, it's not even royalty, who was in the high culture that was, elevating her. It was the common society. मतलब common society took pride in one of their daughters being a great scholar. Why would they otherwise want to, erect a stone inscription in her honor in some corner of the country? ऐसे तो हमें हर 100 centuries, 100 years में अगर हम सही तरीके से ढूंढेंगे तो मिल ही जाएंगे बहुत सारे। और in कर्नाटका तो in the literary world, it's in the written literature से हमें मिल जाएगा कि बहुत सारे ऐसे, especially Rashtrakutas and Chalukyas and Hoysalas era में, we will get it. ऐसे, now the point is that who is telling these stories? At least Amar Chitra Katha has done a partially good job, but there's a lot more.
there is a book in 1953 written called The Great Indian Women. It's a fantastic book. Like, एक scholarly, academic book जैसा है. Everybody will not read it. हमें मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये जब हम इतिहास की जब बात करते हैं तो उसको जो लिखने का तरीका है, तो स्कॉलरली जो आपने बोला कि फिर वो केवल रिसर्च के लिए रह जाता है. और वो बहुत एक छोटा सा समुदाय है. हमको जहां तक पहुंचाना है उसके लिए इस तरह की कथाएं बहुत जरूरी हैं जो आपने किया है. And at least in the last 5 years, we've learned about Alia Bai Holkar. Although Amar Chitrakatha long back had it, in education mainstream में and in English, ये सब नहीं है. Due to which, the women who have actively shaped our country are completely lost. And even when they are written, they are shown, even Shakuntala is shown as a very soft and polite and helpless woman. No, Mahabharata mein Shakuntala is a very, very brave lady. So we need to really put forward the accounts of our people in the way the tradition and the civilization saw them, not in the way we have falsely transformed in 19th century and 20th century, and created false guilt complex. And these women must inspire the new generation. And these narratives must be accessible to the future generations. At least for some time, it should serve a purpose. And that is why मुझे ये लगता है कि ये project ये मेरा अकेला नहीं हो सकता है. It has to be a movement, and I'm hoping that जो 10 authors जिन्होंने इसको लिखा, they will also carry it forward, and in that way, we will carry this forward. And if 100 authors write on this, will we be able to create 10,000 or 1,000 or 2,000? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि मेरे लेखन की अगर आप मेरी जर्नी देखेंगे, छोटी सी जर्नी है, तो वो जो क्रांति दूत श्रृंखला आई थी, उसमें योगिनी जी ने मेरे से जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो ये जो हमारा अभी हम लोगों ने 75 इयर्स का अपनी स्वतंत्रता का जो सेलिब्रेशन किया था, आजादी का अमृत महोत्सव, उसके लिए इसी तरह की 10 कहानियों का एक संकलन लाने के लिए कहा था. तो वो जो आपने कहा कि उसमें से एक कहानी की सोच आदमी को एक पूरी अपना किताब लिखने पे एक प्रेरणा देती है, वही मेरे साथ हुआ. तो जो आप कह रहे हैं वैसा ही होगा. जिन्होंने ये लिखा होगा, लिखते समय उन्होंने पढ़ा भी होगा, बिना पढ़े तो नहीं होता. उन्होंने कई जगह से एकत्रित किया होगा और फिर एक पात्र के बारे में लिखा होगा, बट उन्होंने कम से कम 20 पात्रों के बारे में उसी समय में और भी पढ़ा होगा, और वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रह गया होगा. जो मेरा विश्वास है, और आपको भी पूरी उम्मीद है, कि वो कहीं ना कहीं से आपके लेखकों ने एक कहानी यहाँ लिखी है, बट मुझे विश्वास है, पूरी विश्वास है, कि वो आगे चल के कम से कम 10 किताबें अपनी और लेकर आएंगे, या तो कथाएं लेकर आएंगे, या उसी तरह का कोई कथा चित्र हम सभी के सामने पेश करेंगे. आपने सही कहा है, ये एक आंदोलन है जो आप कर रहे हैं, ये एक किताब नहीं है. ये अपने आप में एक ऐसा एक जर्नी आपने स्टार्ट की है कि मुझे उम्मीद है कि जितने भी लेखक जो आपके साथ जुड़े हैं, जिनके साथ आपने मिलकर काम किया है, वो आगे चलकर भी हमको इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी देंगे. शिवा, हमको ये और बताइए कि इसमें से ऐसा कौन सा पात्र था जिसको चुनते समय आपको बहुत कठिनाई हो रही थी? आप आप उसके बारे में थोड़ा सा संशय था कि ये मैं पात्र लूं या ना लूं, बट फिर भी आपने अपने मन की सुनी और आपने उस पात्र को लिया. 1 या 2 पात्र ऐसे रहे होंगे जिसके बारे में बड़ी जद्दोजहद रही होगी आपकी, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे. ऐसा पात्र है माधवी, जो है शी इज द डॉटर ऑफ ययाति, और वो जो कहानी है वो बहुत ही इट्स इम्पोर्टेंट टू नो दैट जो हमारे इतिहास पुराण में जो कैरेक्टर्स है, each journey is signifying a dimension of the Purushartha journey, a possibility of the Purushartha. Yes. तो एक ही लेंस में हम देखते रहे तो then we'll end up, we will not get the essence of that story, and that is the problem with the
modern world, because it wants to force fit everything into one ideology and then problematize other journeys. और ऐसा हुआ है. Bhishma Sani has written a very problematic account of Madhavi. ऐसे बहुत सारे versions है. So I have read Bhishma Sani's play on Madhavi. So वो कहानी, it's not easy to present to the modern world. So वो सुनते वक्त मैंने I kind of deliberated a lot. So that is one story. The other story where I deliberated a lot was the last story of Shandilya Dohita. Yes. That is also an exceptional journey. So there are some journeys हमारे इतिहास पुराण में वो ठैक करके आपको मिल जाता है. कुछ और journeys, you won't get it and you need some preparation. Then I realized that अच्छा सा एक ordering में people will get the journey of that. So that's why ordering of the stories में भी काफी ध्यान दिया गया ताकि एक फ्लो में जाए और अचानक से एक जर्नी, ऐसा जर्नी ना खड़ा हो जाए जिसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है. True. So these are two stories. That way, if you look at it, Mahabharat में you will find many such exceptional journeys, and I hope that future में we'll be able to bring out. क्योंकि ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं है. मुझे मालूम है कि ये एक शुरुआत है और शुरुआत ही बस थोड़ी सी कठिन होती है. उसके बाद तो फिर यात्रा जब शुरू हो जाती है तो फिर रुका नहीं जाता है. मुझे पूरी उम्मीद है और जिस तरह से हमारी पुस्तकों का जो इंडिका ने पुस्तकें हम लोगों के सामने लेकर आए हैं, उनका जो इतिहास रहा है वो लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जो शैली है और जिस तरह से हमारे लेखक मित्र हैं जो वो लिखते हैं, वो शैली बहुत पसंद की जाती है. मुझे पूरी उम्मीद है. मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने इंग्लिश में लिख दी है, आपको मालूम है. हाँ, आप मुस्कुरा रहे हैं और आपको मालूम है कि ये मैं सवाल पूछने ही वाला हूँ. आप इसको दूसरी भाषाओं में या हिंदी भाषा आप इसको लाने का कोई विचार है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये केवल एक जगह तक नहीं रह जाए, केवल एक पाठक वर्ग तक नहीं रह जाए. ये हिंदी का जो पाठक एक समुदाय है बहुत बड़ा है. और ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश का नहीं पढ़ते हैं, बट कुछ लोग हैं जो वो हिंदी ही पढ़ते हैं. तो उन तक पहुंचाने का क्या आपके दिमाग, मतलब क्या सोचा है आप? सोचा नहीं है लेकिन विचार है, I would say. सोचा नहीं है, मतलब मन में ये विचार है, लेकिन the enormity of this is such that किसी और को ये प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये है कि मैं हिंदी में बोल तो सकता हूँ लेकिन लिखना और पढ़ना ये सब अभी भी कठिन है. और of course you need somebody from that with that depth in literature in that language to be able to do that. The point is, I think if there are people who are convinced about this and would want to do it, then कुछ सोचा जा सकता है. That is what it has to be. For me, this is my, I'm thankful that when I made this proposal to Harikiran Garu, he immediately accepted it, and he has allowed me to run the course of this. And I'm richer because I undertook this journey. That is in itself is a. मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ. आप एक किताब की बात कर रहे हैं. मैंने उनके पास 10 किताबों का प्रोजेक्ट भेजा था और उनका सिर्फ जवाब ये आया था, यस मनीष गो अहेड. सी, नॉट अ सिंगल. इतना विश्वास, देखिए क्या होता है कि इतना विश्वास जब आपके ऊपर कोई करता है तो वो हम लोग अपने आप ही अपने बोझ में हमको एक एक कदम जो है बहुत फूंक के रखना पड़ता है, बहुत सावधानी से रखना पड़ता है. उनका विश्वास है,
हमारे ऊपर, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मैं भी चाहता हूँ कि ये जो, अगर इसका देखिए अनुवाद नहीं भावानुवाद होगा तभी ये काम बनेगा, क्योंकि हाँ, कुछ चीजें एब्सोल्युटली ऐसी यू आर होती हैं राइट। कि ये जो है नॉट इवन भावानुवाद, आई विल से इट हैज टू बी yeah, रीइमेजिन्ड इन दैट लैंग्वेज yes, बाय 10 अदर absolutely. ऑथर्स। नहीं तो ये और ये वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा हो। अगर केवल हमने किसी ऐसे को दे दिया कि आप इसको पढ़ के कर दीजिए, ये चीज दिल से आनी है। ये जब तक दिल से नहीं आएगी, आपका उसमें विश्वास होना है, जो कैरेक्टर है, जो पात्र है, जो उन्होंने किया है, जो उनकी जर्नी रही है, उसके बारे में जब तक आपको भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, आप नहीं लिख पाएंगे। तो ऊपर एब्सोल्युटली। ऊपर रहेगा, वो ऊपरी सतह पर रहेगा। हाँ, ये जो आपने दिस कहा ऑल कि दिस कैरेक्टर्स मस्ट मीन समथिंग ये टू दैट ऑथर। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है, क्यूरेटर को एक तो भाषा आनी चाहिए। ट्रू। दूसरी बात यह है कि क्यूरेटर को ये विषय, नॉट इवन द किताब, नॉट इवन द पुस्तक, ये विषय ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। सो अनलेस इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी एंड ए सीकिंग एक्सरसाइज फॉर पीपल इन्वॉल्व। सी, आई विल टेल यू समथिंग। हर एक कहानी we discussed at length multiple times with each author. उसके बाद में when I would say no, can we make it this, no, can we change it to represent this, then some authors would say no, they want it like this, और उसका कारण ये है 1 2 3 4 5 6. So no, that debate must happen. Finally, there are many places where I probably would have taken a different view, but I've still not imposed my view, as long as it is still okay within the freedom of the our objective is we will assume as much freedom, creative imagination as is allowed by the tradition. And tradition ने ऐसे लकीर नहीं खींचती है, हमारे it has marked some boundaries, और आपको वो boundaries देख के अपनी खुद की रेखा खुद खींचना है, बनाना पड़ेगा, आपको ही खींचना पड़ेगा। और that's a very careful exercise. That is an imaginative exercise. So because of this, it has to be another team that does this. yes. And इसमें एक समस्या और भी आ सकती है शिवा, कि अभी तो ये सारे 10 लेखकों ने इसको कथाओं को लिखा है। हमने किसी एक से अगर ये कार्य कराया, वो एक अलग बात है, क्योंकि वहां 10 लोगों का आत्मा बसी हुई है। Yes. 10 आत्माएं हैं ये, वो एक आत्मा 10 आत्माओं से न्याय नहीं कर पाएगी। एक ये भी हो सकता है, ये भी है। और इस बात पे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इसमें the unity of this book is the tradition and the traditional perspective, लेकिन voice अलग अलग है। yes. So each author has become that character and has written. So it's a unity in that diversity. Diversity में एक unity है इसमें। Now उसका एक beauty है, there is अपना एक सौंदर्य है इस संयोजन का। अगर एक ही ऑथर लिखता है और या लिखती है तो एक अलग सौंदर्य आएगा, अलग संयोजन आएगा, and that's fine. But एंथोलॉजी में जब हम 10 कैरेक्टर प्रेजेंट कर रहे हैं, it's very difficult for one person to have that kind of an association with all 10 characters. नहीं, I know which is my favorite character in this. मैंने किसी को नहीं बताया अभी तक। मुझे पता है कि ये मेरे साथ हो चुका है कि वो थोड़ा सा झुकाव वो हो जाता है अपने आप हो So जाता है। I also had to say that no, I won't pay more attention to this particular, पर किसी को भी पता ही नहीं है कि मेरा फेवरेट कौन सा, नॉट इवन द स्टोरी, मेरा कैरेक्टर कौन सा फेवरेट है ये भी पता नहीं। और इसमें एक समस्या और भी आने वाली है कि आपके पास तो कहानियां आ गई थी, तो उसी के साथ लेखक भी आ गए थे। ये यात्रा अगर हमको इसको दूसरी भाषाओं में लाना है, तो ये यात्रा विपरीत दिशा में चलेगी कि कथाएं हैं, हमको लेखक ढूंढने हैं। तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा होगा, बट जैसा मैं आपसे कई बार चर्चा कर चुका हूँ, हम कोशिश करेंगे इसको। मेरे मन में है कि ये वाली भी, और जो पहले जो साई ने एक निकाला था आपका जो 10 किताबों का महाभारत वाला जो था जी, जिसमें आपने विभाग एक
अपना सहयोग दिया था उसमें। ये दोनों जो है वो हिंदी भाषा में आना चाहिए, और मेरी कुछ लोगों से इस बारे में बातचीत भी हुई है, और जब कुछ पक जाएगा तब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और जरूर। मुझे उम्मीद है कि वो लोग, मैंने उनका पढ़ा हुआ, लिखा हुआ देखा है, पढ़ा है, और अच्छा लिखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी उस पर प्रश्न अच्छा उतरेंगे। 40 आ, करोड़ लोग हैं हमारे देश में जो हिंदी जी। में हाँ, लिख सकते हैं, बोल सकते हाँ, हैं। वो, तो हमें जरूर अच्छे ऑथर्स, क्यूरेटर्स मिल हाँ, जाएंगे। मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे। शिवा, मैं अब यहाँ पर ये बातचीत, हम लोग इसको एक छोटा सा विराम देंगे, पर इसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा, कोई एक ऐसी बात अ, जो हम लोग इस चर्चा में नहीं बात बोल पाए हो, मैंने आपसे नहीं पूछा हो, आप कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में विशेष रूप से, तो मैं जरूर सुनना चाहूँ। हाँ, मेरा एक मन कर रहा है कि ये कम से कम हम लोग इसको बात करते रहें कम से कम 1-2 घंटे, बट वो थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो जाएगा। अब आप कुछ ऐसा बताएं जो आप कहना चाह रहे हो इस किताब के जरिए, या आपके दिल में कुछ हो जो मैं आपसे जानने में अभी तक असमर्थ रहा। प्लीज बताएं। एक बात ये है, मुझे इस बात का दुख है कि अगर इस द वर्ल्ड सिविलाइजेशंस को देखे, सभ्यताओं को देखे, तो द ओनली कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन, सबसे प्राचीन और आज तक जीवित जो सिविलाइजेशन है वो भारतीय सभ्यता है। 1950 तक, even in the worst situations, our ancestors have never had lack of faith in our एब्सोल्युटली राइट। civilization. मैं Nahi. सहमत। You know, and in the last 75 years, the speed with which we are losing that faith unnecessarily. There's no reason. Just because we are certain dimensions of the culture are cut off from the mainstream education, the speed with which we are losing that confidence is incredible. And आर्य जो पुस्तक है, I just want it to be one instance of going back and looking at the continuous civilization जो हमारे सतत परंपरा है, and we don't have to look at it सिर्फ पेट्रियोटिक कारण से नहीं. There must be something due to which for 5,000 years it is still continuous, right? The society sustained इतने सारे attacks को, it faced and continued, thrived. It built a rich civilization. ऐसा नहीं है कि हम poor थे, Through this book, I want people to see those 10 characters and then realize that how easily we've been fooled. If Sati Savitri, who is so brave and anything but subdued, is presented as subdued and we have accepted it, then there is merit in looking back at the 5,000 years of the flow of the civilization and then decide a different course for us, for the future. That is the inspiration that makes me do everything else. And we don't have to sacrifice truth. हमें सच को त्यागना नहीं है, अभी झूठ को त्यागना है. यस, वो एक्चुअल में, और हमको इसके लिए कोई ऐसे प्रयत्न भी नहीं करने हैं कि जो मतलब जिनको करने में बहुत परेशानी हो। हमको सिर्फ वो जो मैं बात कर रहा था कि अगर दर्पण में एक थोड़ी सी धूल लगी हुई है उसको बस सिर्फ साफ कर देना है, और वो सबको सामने आ जाएगा। हमको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, हमको कहानियां नहीं बनानी है जैसे कि विपरीत दिशा वाले या विपरीत जो कुछ भी कह लीजिए आप उनको, मानसिकता वाले लोग हैं जो कि झूठी कहानियां गढ़कर
या हमारी कहानियों को झूठी बनाकर सबके सामने पेश करते हैं। हमको वैसा कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ एक वो धूल साफ करनी है और सत्य हम सभी के सामने आ जाए। That is the thing. धर्मपाल dug out ब्रिटिश रिकॉर्ड्स, और ब्रिटिशर्स ने खुद लिखा है कि 1810s 1820s में बिहार और बंगाल में हर गांव में कम से कम एक शाला था। From there, to now thinking there was no education at all, it's an extreme amount of dhul pad gaya hai on the mirror. It's a thick layer of dhul hai. So usko and or what do we need to do? We just need to show the, this is my friend Gaurav Tiwari was telling, एक बार अगर आदमी महाभारत के ओरिजिनल पढ़ लेगा, देन उसके बाद खत्म, the perspective is clear, and that is there in front of us. So we need to take some confidence and look back and then figure out for ourselves rather than some किसी और के बात को अंध तरीके से मान के taking decisions जो हो रहा है उसको ड्रॉप करके we should just go back, look at it and redecide for ourselves. True. I agree with you. कौन से दिशा, अब हमारे सामने अगर 10 रास्ते हैं, अगर 9 रास्ता हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, then that's a bad thing because we are not even choosing. Right, true, very true. That is the motivation and the inspiration and the sense of urgency which has made me work on this project. आपने अच्छा नाम लिया गौरव तिवारी जी का, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी जुटे हुए हैं और धीरे धीरे उनके प्रशंसकों की, समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। शिवा, थैंक यू वेरी मच आपका समय निकाल कर मेरे से बात करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप रुकने वाले नहीं, और ये बस अभी आपने लिखा नहीं है कि श्रृंखला है, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक यात्रा का पहला पड़ाव है, और इस पड़ाव के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आने वाली विजय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग फिर एक बार दोबारा से बातचीत करेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, और आपका सहयोग और सबका सहयोग बहुत जरूरी है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि एक अनलेस यू आर इन द राइट इकोसिस्टम ये सब नहीं हो सकता, बिकॉज हमारा एक ग्रुप है, हम आपस में बातचीत करते रहते हैं और एक दूसरे को कोसते रहते हैं और एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं, आप आगे बढ़ो, that's what eventually none of this is the project of an individual. Yes, ये हम सभी का project of the collective. अगर मैं इसको इतने सालों से नहीं कर पाया हूँ, it's because the right ecosystem was not there. So it's important that I acknowledge that the right ecosystem of which you are also a part of, the Indica fraternity. Proud of it. We will do a lot more, बहुत बहुत धन्यवाद।